नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक लगाया बैन। पार्टी मीटिंग में हो सकेंगे 300 लोग शामिल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया फैसला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों की मशक्कत जारी। भाजपा में करीब 50 नामों पर बनी सहमति। दिल्ली में मंथन के बाद घोषणा संभव, तो कांग्रेस में सभी सीटों पर सहमति के बाद होगी टिकट की दावेदारी तय। उत्तराखंड एसटीएफ के हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई। पुरानी करेंसी के बदले गए नए नोट बदलने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 7 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 4 करोड़ से अधिक की रकम की बरामद। हरिद्वार में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में बैठे थे अनशन पर। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने नगर कोतवाली पर किया हंगामा। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी है नरसिंहानंद। उत्तराखंड में कोरोना का तेजी से बढ़ा ग्राफ। 24 घंटे में मिले 3848 नए मरीज, 2 मरीजों की मौत। अकेले देहरादून में 1362 नए मामले। ऋषिकेश घूमने आए गुजरात के 41 यात्री कोरोना पॉजिटिव। चलिए अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार में ढील दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर चुनाव आयोग की समीक्षा का नतीजा आ चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आयोग ने फैसला कर लिया है कि रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। इसी के साथ पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोग या हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल किए जाने की छूट मिली है। 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने प्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगा दी थी। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन करने की इजाजत थी। बीते 6 दिन में कोरोना के ट्रेंड पर नजर डालें तो चुनाव वाले 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोरोना बेतहाशा बढ़ा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में करीब 50 नामों पर सहमति बन गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार सभी 70 विधानसभा सीटों के नामों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। ज्यादातर सीटों पर 2 व 3 नाम हैं। कुछ एक सीटों पर एक नाम भी है। नई दिल्ली की बैठक में उत्तराखंड के नामों के पैनल पर विचार किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 40 नाम फाइनल थे, लेकिन 30 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई थी। केंद्रीय चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी को पुनः होमवर्क पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट देने को कहा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा तभी की जाएगी जब 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन जाएगी। उत्तराखंड में थराली सीट पर कांग्रेस से भले ही डॉक्टर जीतराम के नाम पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन यहां अभी से अन्य दावेदारों ने अपना विरोध करना शुरू कर दिया और कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत की सुगबुगाहट साफ साफ सुनाई दे रही है। डॉक्टर जीतराम के सामने अब एक नहीं बल्कि 3 दावेदार खुलकर सामने आ गए हैं। तीनों दावेदारों ने टिकट नहीं मिलने की स्थिति में रायशुमारी के बाद निर्दलीय मैदान में उतरने की संभावना जाहिर कर दी और अब दावेदारों की ओर से जताई गई संभावना से इतना तो साफ है कि पार्टी अगर दावेदार पार्टी पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो थराली सीट पर हलचल मचना तय है। हमेशा जो प्रत्याशी रहा है वो धूपपट्टी से रहा है। जो 2008 से हम लोग देख रहे हैं, लगातार 2008 से मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से काम कर रहा हूँ
और हमारा यही मानना है कि 5 विधानसभा थराली जो है वहाँ युवाओं की काफ़ी चाहत है और हम चाहते हैं कि वहाँ से किसी युवा चेहरा को प्रत्याशी बनाया जाए। हम उसका स्वागत करते हैं। उनका पार्टी हाईकमान ने उनको जो है एक दलित चेहरा बनाया है प्रदेश उत्तराखंड का, और हमारा मानना है कि वो स्वागत योग्य है। हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो क्षेत्र में परमानेंट रहते नहीं हैं। वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उस विधानसभा को चलाते हैं। वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में पद पे हैं। हमने उनको बहुत दफ़े कहा भी, हम तो संगठन के लोग कि भाई आपको अगर क्षेत्र की सेवा करनी है, हमने उत्तराखंड का जो हमारा आंदोलन था हमने इसलिए मांगा था कि इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ और जनप्रतिनिधि जनता के साथ 24 घंटे हो। हम तीनों ही संयुक्त रूप से पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि हम तीनों लोगों ने भी आवेदन किया है, ड्राफ्ट लगा करके ICC को भेजा है। जो अभी मौजूदा हालात थराली विधानसभा के हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। उत्तराखंड प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में अब उतर गई हैं। मतदाता भी अपने अपने प्रत्याशी के बैनर पोस्टर लगाकर समर्थन कर रहे हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर बसपा और कांग्रेस के ही विधायक जीतकर विधानसभा तक पहुंचते हैं, जबकि इस बार भाजपा और आप भी मैदान में उतर चुकी है। चुनाव के इस दौर में मतदाता भी जमकर सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों को लेकर वोट देने के लिए मतदाताओं में अलग ही जोश नजर आ रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के नाम से क्यों वोट मांग रहे हो? एक बार अपने विकास के नाम से मांगिए, कस्बे में जाके पूरी विधानसभा में जाइए, अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए। आपको फिर पब्लिक नया काम करेगी। और आप ये कह रहे हैं कि बहुजन से हमारा मुकाबला कहीं से कहीं तक नहीं है, और आप 2 बार उससे विधायक रह चुके हो और 1 बार उससे शिकत भी खा चुके हो। और हम ये तो कह रहे हैं कि हमारा पार्टी उससे मुकाबला है बीजेपी से। हम खुद कह रहे हैं हमारा इनसे मुकाबला नहीं है, हमारे बीजेपी से मुकाबला है। ये कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे, 30 नंबर पर आगे रुकेंगे। यहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां हैं। बहुजन समाजवादी पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी बने या कांग्रेस, दोनों में एक ही बननी है। तो अब के तो कांग्रेस की सरकार आ ही रही है। और रही काम की बात, देखो काम तो हमारे मेन नेता थे काजी निजामुद्दीन साहब, वे विपक्ष में रहे तो काम कैसे होते, लेकिन फिर भी अपने बलबूते में उन्होंने बहुत काम कराया। विधानसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने 6 विधानसभा सीटों में चुनाव की कसरत तेज कर दी है। जिले में 13,000 से ज्यादा मतदाता चिन्हित कर लिए गए हैं, जिसमें करीब 6,000 दिव्यांग हैं और 13,000 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनके घर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निर्वाचन की टीम भी गठित कर दी गई है, जो उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे मतदान करवाएंगे। में जो हमारे PWD मतदाता हैं और जो हमारे 80+ के मतदाता हैं, उनके लिए इस बारी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है कि उन्हें घर घर जाके ही जो है पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जा रही है। तत्क्रम में सभी हमारे जितने भी जनपद के 6 RO साहिबान हैं, उनके द्वारा 12D फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। अब हमारे BLOs जो हैं घर घर जाके ये 12D का वितरण करा रहे हैं, और उस पे जो भी हमारे PWD या 80+ मतदाता हैं उनकी सहमति ली जा रही है। जैसे ही हमारे पोस्टल बैलेट छपेंगे, फिर हमारी यहाँ से निर्वाचन आयोग की टीम्स जाएंगी और घर घर जाके ही जो है वहाँ पे पोलिंग बूथ स्तर पे ही जो है पोस्टल बैलेट दिलवाने की सुविधा दी जाएगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने और आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ज्यादा सक्रिय हो गई है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय को लेकर से लेकर तहसीलों, कस्बों और जिले की सीमाओं पर पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड तैनात है, जो कि आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों की तलाशी के साथ ही उनसे पूछताछ भी कर रही है। SSP अल्मोड़ा महोदय के आदेशानुसार पांडेखोला पे हमारे द्वारा आचार संहिता का पालन कराने हेतु और आगामी चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। और जो भी वाहन आ रहे हैं उन सब का डाटा रखा जा रहा है और सब कुछ चेक किया। ऋषिकेश में घूमने आने वाले पर्यटक कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी जब उनसे नियमों के पालन की अपील करते हैं तो वे पुलिस से उलझते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने नियमों का पालन कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। मजबूरी में पुलिस को पर्यटकों के खिलाफ चालान काटना पड़ रहा है। कोतवाली प्रभारी
निरीक्षक रवि सैनी ने स्पष्ट बताया कि पर्यटकों का किसी भी प्रकार का दबाव पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राज्य में 3848 नए मामले सामने आए तो वहीं 2 संक्रमितों की मौत भी हो गई। अब तक कुल 7428 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बीते 24 घंटे में 1184 मरीज रिकवर भी इससे हुए। इन्हें मिलाकर 3,37,537 मरीजों ने अब तक इस संक्रमण को मात दे दी है। वर्तमान में 14,892 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रदेश के रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 91.90% वो है। साथ ही सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 12.42% पहुंच गई है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 1362 नए संक्रमित मिले। नैनीताल में 719, हरिद्वार में 641, उधम सिंह नगर में 412, चंपावत में 67, पौड़ी में 168, अल्मोड़ा में 128, टिहरी में 109, पिथौरागढ़ में 50, बागेश्वर में 75, चमोली में मिले 63 और रुद्रप्रयाग में 26, उत्तरकाशी जिले में 28 कोविड नए संक्रमित मिले। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब सभी दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर आए हैं। यहां की भगवानपुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। जनता इस बार विधानसभा में बदलाव चाहती है। हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में से लगभग 9 से 10 सीटें बसपा की झोली में आने का दावा भी उन्होंने किया। और ये लहर भगवानपुर विधानसभा से शुरू हो रही है। आप लोगों ने देखा है कि 30 तारीख में एक जन सैलाब भगवानपुर में यहाँ पर उमड़ के आया और जबरदस्त तरीके से लोग, सर्व समाज के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और भगवानपुर के साथ साथ पूरे जिले में 11 की 11 सीटों पे कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। 4-5 सीटों तो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हमारी हैं, जहाँ से हमारे विधायक जीतने की स्थिति में आज हैं और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चमोली रिजर्व पुलिस लाइन में शस्त्रों की साफ सफाई और दंगा नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश के अनुसार ये प्रशिक्षण कार्य हुआ। अभ्यास के दौरान जवानों को कानून व्यवस्था स्थिति के दौरान दंगा निरोधक उपकरण चलाने के साथ ही व्यवहार के बारे में जरूरी जानकारी दी गई। उत्तराखंड एसटीएफ ने पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 4 करोड़ से अधिक की रकम बरामद की है। रकम किसकी है, इसको लेकर ज्वालापुर कोतवाली में आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार उत्तराखंड एसटीएफ को हरिद्वार में पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया और एसटीएफ के इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम की अगुवाई में टीम ने मध्य हरिद्वार में कॉलोनी में छापा मारा। वहां से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से नोटबंदी के पहले चलने वाले करीब 4 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद हुए। सभी नोट 500 और 1000 के हैं और बरामद रकम 4 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। एसटीएफ के द्वारा पूर्व में प्रचलित नोट पकड़े गए हैं जो लगभग 4 करोड़ 47 लाख रुपए हैं। इसमें 500 और 1000 के पुराने नोट हैं और इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 4 यूपी के हैं, 2 अमरोहा के, 2 मुरादाबाद के, 2 देहरादून के हैं और 1 हरिद्वार का है। क्या कर रहे थे, नोट का क्या करने जा रहे थे? अभी इनसे पूछताछ चल रही है कि नोट कहाँ से लेके आए थे और इनका मोटिव क्या था, ये क्या करना चाहते थे, और फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये विकासपुर कॉलोनी से के पास। खबर हरिद्वार से, जहां महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में यति नरसिंहानंद अनशन पर बैठे थे। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने नगर कोतवाली में हंगामा किया। गौरतलब है कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में नरसिंहानंद आरोपी हैं। बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के परमाध्यक्ष नरसिंहानंद सर्वानंद घाट पर सत्याग्रह कर रहे थे। खबर है कि गिरफ्तारी की कुछ देर
पहले ही उन्होंने पानी ग्रहण किया था क्योंकि चिकित्सकों ने उन्हें इसकी सलाह दी थी। बता दें कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 2 दिन पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई। महिला ध्यानपुर जंगल के किनारे घास काटने गई थी तो वहीं इस दौरान बाघ ने उस पर हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं ग्राम सभा ध्यानपुर की रहने वाली बताई जा रही है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के हमले में पहले भी कई महिलाओं की जान जा चुकी है। लगातार बढ़ते बाघ के आतंक से लोगों में दहशत भी है। ये महिला जो है आरती चंद है, जो अपने जानवरों के लिए घास काटने के लिए जंगल में आई हुई थी। जानपुर की रहने वाली है। उम्र इसकी 30-32 साल के लगभग है। 2-3 बच्चे हैं बता रहे हैं इसके। तो ये बुलदार ने जो है ये नज़दीकी भी जंगल में इनका ऊपर हमला कर दिया। इनकी डेथ हो चुकी है इनकी। इनका जो है अब पंचायत नामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में अभी रखा जाएगा। इनके घर वाले जब आएंगे उनके सम्मत पर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।